बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 9.3 और सर्कल क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तक जो है 8 तक हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 8 टू लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम एंड CBSE NCERT दोनों आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को स्किप भी करोगे तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना है, पूरी वॉच करना है बच्चों आपको। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C थ्रो B। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं बच्चों जो इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे B और C पॉइंट्स पे और थ्रो B से, ठीक है। 2 लाइन सेगमेंट मतलब B पॉइंट है जो वहाँ से 2 लाइन सेगमेंट है ABD, ठीक है। B तो ये है ही और ABD, ठीक है बच्चों, ये है ABD। नेक्स्ट क्या है PBQ यानी PBQ। हमारे पास क्या है ये 2 लाइन सेगमेंट से बच्चों, ये क्या करते हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं B पॉइंट पे, ठीक है। 2 सर्कल्स एट AD एंड PQ, AD एंड PQ इंटरसेक्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रूव डेट एंगल ACP, देखो C कहाँ है, ये C पॉइंट है तो ACP यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल है किसके बच्चों, एंगल QCD, ठीक है, इस एंगल के इक्वल है। तो हमें ये जो है प्रूफ करना है, ठीक है साथियों। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोग जो गिवन है उसको लिख सकते हैं, उसको लिखना है आप लोगों को। अब देखिए हमारे पास 2 सर्कल्स है, हमें प्रूव करना है। तो अगर आप लोगों को समझ में इसमें अगर कुछ ही नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, अगर किसी आर्क से, ठीक है, हमारे जो सर्कल का सेगमेंट है एक होता है माइनर आर्क, दूसरा होता है मेजर आर्क, ठीक। तो किसी आर्क से जो है जो सेगमेंट पर जितने भी एंगल बनते हैं सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम किसी भी आर्क से अगर सेगमेंट पे सर्कल पे जो भी एंगल बनता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे ये आर्क AP, ठीक है, सपोज हम इसको कॉर्ड्स में इसको मिला लेते हैं, ठीक है बच्चों, और इसको यहाँ से मिला दिया सपोज। अब देखिए अगर हम कॉर्ड से जो एंगल बनाते हैं सेगमेंट पे, ठीक है, सेगमेंट है हमारा ये है स्मॉल यानी माइनर और ये है मेजर। तो जो हमारा वृत्त सेगमेंट होता है बच्चों, सर्कल का जो सेगमेंट है इस पे जितने भी एंगल बनते हैं सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह इसमें इस वाले कॉर्ड्स के लिए, ठीक है, इस पे जो भी एंगल बनेंगे तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो ये एंगल बन रहा और दूसरा ये वाला एंगल बन रहा, ठीक है। कहीं पे भी इस सेगमेंट पे अगर एंगल बनते हो तो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये एंगल क्या है, इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर 2 लाइन इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो इनके जो ये एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होता है बच्चों, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो समझिए आप, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है और ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे फिर, ठीक है। अब लिखने का तरीका देखो, एंगल ये अगर ये कॉर्ड है, ठीक है, यानी आर्क या कॉर्ड, ठीक है। तो देखिए इस कॉर्ड से इस सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनते हैं क्या होते हैं, हम लिखेंगे यानी, ठीक है, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA यानी ACP भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो PCA और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और इसका रीजन जरूर लिखना होता है बच्चों, क्यों? क्योंकि सेम एंगल्स
इन सेम सेगमेंट्स। आप यहाँ पे एंगल्स पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ, ठीक है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। सेम सेगमेंट में क्या है, एंगल है वो हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखो सर्कल, इन सर्कल 1 और इन सर्कल 2। सर्कल 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, इन सर्कल C2, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है देखो, एंगल DBQ इज इक्वल टू, ठीक है, DBQ यानी ACP, ठीक है। अगर जो हमें प्रूव करना है उस हिसाब से लिखेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो इसको ACP लिख सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो QCD, DBQ किसके इक्वल है, QCD, ठीक है, QCD, क्योंकि सेम सेगमेंट पे ये दोनों एंगल बने हैं, ठीक है बच्चों। तो एंगल QCD, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और इसका रीजन में हो गया एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये जरूर लिखना होता है जो रीजन होता है, ठीक है। तो इसके 2 रीजन हमने बता दिए बच्चों। और देखिए लाइन सेगमेंट AD एंड PQ इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा। अगर 2 लाइन इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होते हैं और ये एंगल इसके इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल PBA, ठीक है, यानी ABPBA। तो एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल QBD, ठीक है, क्या है, QBD, ठीक है, QBD। देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और इसका रीजन क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये रीजन जरूर लिखना होता है। अब देखो बच्चों इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या कंक्लूजन निकलता है कि PBA किसके इक्वल है, ACP, ठीक है। तो PBA ACP, ठीक है। तो यहाँ पे ACP, एंगल ACP किसके इक्वल है, PBA के इक्वल है। और यहाँ PB के इक्वल क्या है बच्चों, QBD, ठीक है। और QBD किसके इक्वल है, QCD। तो ये डायरेक्ट ACP एंगल QCD, ठीक है भाई। जब QBD QCD के इक्वल है तो QBD के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, QCD, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था। तो कैसे लगी वीडियो आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट बच्चों अब 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज हो गई इसके चैप्टर में। तो आप लोग जहाँ पे समझ में नहीं आता आप लोग जरूर पूछना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10, इन सर्कल आर ड्राउन टेकिंग 2 साइड्स, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ सर्कल्स आर ड्राउन, एक सर्कल्स किसने टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल, मतलब एक ट्रेंगल की 2 साइड से हमने क्या करना है, एक सर्कल खींचना है एज डायमीटर्स, ठीक है, एज डायमीटर्स मतलब एक व्यास की जो 2 साइड्स हैं बच्चों हमारे। सपोज हमारे ये ट्रेंगल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 साइड्स को व्यास मानकर हमने क्या करना है, सर्कल ड्रॉन करना है, ठीक है। तो एक तो ये साइड को हम व्यास ले लेते हैं, ठीक है, यानी इसका ये सेंटर होगा तो ये व्यास होगा। तो व्यास क्या होता है, ओहो ठीक से नहीं पता, ठीक है। व्यास क्या होता है, दोनों से मिल के जाता है, ठीक है बच्चों। और दूसरा ये वाला, तो इसको कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। चलो जो भी है सिंपल के लिए हमने बना दिया।
ठीक है। तो ये टू साइड्स व्यास, और ये तीसरा क्या करता है, ये तो बिल्कुल ही ठीक से नहीं बना है दोस्तों। तो तीसरा हमें क्या कहता है कि जो ये थ्री साइड्स है, ये जो है क्या करता है, त्रिभुज की ये वाली साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वृत्त ढंग से नहीं बना है, अगर पेंसिल और प्रकार हो तो ठीक से बन जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, इस वृत्त को कैंसिल कर दो। ये हमारे पास टू सर्कल्स है, इस तरीके से बनाएंगे फिर ठीक बनेंगे ना सर्कल, ठीक है। और इनका जो क्या है बच्चों, डायमीटर्स है, एक डायमीटर्स तो ये है और दूसरे का डायमीटर्स ये है, ये थोड़ा ठीक बन गया, ठीक है। सेंटर से क्या कह रहा है कि जो हमारा थर्ड साइड है ट्रायंगल की, वो जो है इस बिंदु से क्या होती है, ये बिंदु इस साइड पे स्थित है, ऐसे, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा हल्का फुल्का ठीक ठाक बन गया, ठीक। ये सपोज इसका जो सेंटर है ओ है और इसका सेंटर ओ डैश है, समझ गया आप। और जो हमारा ये है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो डायग्राम बना दिया, इसके अनुसार आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के टू साइड से हमने एक सर्कल को खींचे हैं एज डायमीटर्स, ठीक है। व्यास जो साइड्स है उसको एक व्यास मानकर हमने क्या किए, दो सर्कल ड्रॉन किए बच्चों, ठीक है। प्रूव डेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करना है कि लाई ऑन ए थर्ड साइड, मतलब एक थर्ड साइड पे जो है ये पॉइंट बी है, ये हमें प्रूव करना है। सपोज ये पॉइंट बच्चों सी है और ये डी है, तो हमने ये दिखाना है कि सी बी डी एक लाइन में है, ठीक है। यानी जो बी है ये एंगल कितना 180 हमने प्रूव करना है, समझ रहे आप। मैं जब ये ए 180 हम इसको प्रूव करेंगे तो अभी तो बी जो है इसके ऊपर होगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारा टू ट्रायंगल्स बन जाएंगे। और टू ट्रायंगल हो जाएंगे बच्चों, तो हमें क्या करना है कि हम इसको देखो, अगर सेमी सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये जो डायमीटर्स है, ठीक, डायमीटर से अगर जो सेगमेंट पे कहीं पे भी अगर कोई भी एंगल बनता है तो उस 90 डिग्री का बनता है, यानी ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसी तरह ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 अगर हमको इसका सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। गिवन वो आप लोगों ने खुद लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जो इसमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, लेट टू सर्कल्स विद सेंटर ओ और ओ डैश, ठीक है। ए सी एंड ए डी आर टू डायमीटर्स, मतलब ए सी ए डी आर टू क्या है, डायमीटर्स है, ये तो जानते हैं आप, ये डायमीटर्स है, ठीक है। और टू प्रूफ क्या करना हमने कि सी बी डी क्या है, एंगल सी बी डी 180 है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ से करते हैं प्रूफ, ठीक। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। और इसका रीजन क्यों है, क्यों 90 है, क्योंकि ये क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। एंगल क्या है, सेमी सर्कल में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बच्चों 90 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। इसी तरह ये वाला है, ये अगर डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया हमारा, और ये जो एंगल बना ये भी सेमी सर्कल में बना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसका रीजन भी हो जाएगा सेम, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल,
समझ गया आप। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सम कर देते हैं तो ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल हम टोटल कर देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 180 जो हमें प्रूव करना है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 180, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो बच्चों हमें यही प्रूव करना था कि ये 180 है, समझ गया। पर जब ये 180 होगा तभी तो बी जो है हमारा क्या होगा, इस वाली साइड पे होगा, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया, यानी कि बी पॉइंट क्या है, सी डी पर है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका लास्ट में रीजन लिख लेंगे, इम्प्लाइज डेट सी बी डी इज ये स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू बी, जो बी से क्या होता है, पासिंग होता है, ठीक है। सी बी डी एक स्ट्रेट लाइन है जो बी से पासिंग होती है, यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है 11th और 12th, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना बच्चों। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।